नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्रेडिंग चैनल में। तो ये देखिए, पहले तो मैंने एक फीबो मार्क किया है क्योंकि मार्केट प्री ओपनिंग कर रहा है अराउंड 61% के नीचे। इफ़ यू सी दिस, मार्केट का रेंज क्या था कल से, अराउंड 570 तक का रेंज था। तो 570 हम यहाँ देखेंगे। अगर आप फीबो नहीं लगाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं 285 तक। 285 मार्केट की क्लोजिंग हुई है उसके आसपास। अभी प्री ओपनिंग है तो मैं इसे मार्क करता हूँ अपने ब्लू लाइन से। वैसे जो देखिए, ये जो इंडिकेटर है मेरे पास, इसमें से ये लैगिंग नहीं है, ये लैगिंग है पर ये लैगिंग नहीं है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये एज इट इज अपने आप अपने लेवल्स ले लेगा। तो तब तक के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, एक ब्लू लाइन मार्क करके रखता हूँ इस तरह से, और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से देखिए मार्केट राइज हुआ है ये लेवल से। अगर ये लेवल कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन हुआ, मैं इसे करता हूँ अभी ब्लैक लाइन। क्यों? क्योंकि मैं ये स्विंग मार्क करते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो स्विंग नीचे गिरा था और ये वाला एक हाई जिसने बनाया था, यहाँ से स्विंग बना के जब ऊपर गया था। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है। अभी देखिए, हम लोग का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, लेवल बेस का, कि अगर क्लोजिंग यहाँ है और ओपनिंग इधर हो रही है कहीं, तो मेरे पास ये जो रेंज है, मार्केट अगर इसके नीचे बेयरिश रहा तो आज भी मार्केट बेयरिश होगा। और आज के चांसेस भी हैं कि अगर वो टूटेगा तो ये लेवल अगर टूटा तो और वो 200-300 पॉइंट बना सकता है ये लेवल को टच करने के लिए। 49,000 एक राउंड फिगर है, तो वो 400 से पॉइंट और नीचे गिरा सकते हैं मार्केट को। तो पहला तो ये एक हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन रहा तो ये बुलिश हो सकता है और कोशिश कर सकता है कि ये 400-500 पॉइंट बना दे, कल के हाई तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। और ये देखिए, जो कल का हाई है ये वाला, ये स्कैंडल का, तो ये यहाँ तक भी कोशिश कर सकता है जाने की, इस ये वाले लेवल पे 49,700 अगर यहाँ बुलिश रहा तो। अदरवाइज बेरिश रहा तो वो अपना 49,000 का राउंड फिगर है, वो उसे टच करने के लिए ज़रूर जा सकता है। तो ये है मॉर्निंग के प्री एनालिसिस, और यहाँ ये था स्पॉट का। और सेम अभी जब फ्यूचर एक्ट करेगा उसके हिसाब से, तो हम फ्यूचर भी देखते हैं। देखिए, फ्यूचर का भी ऐसे ही है कुछ सिनारियो। यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इसको मार्क कर दूँ यहाँ पे, ये लाइन, अभी इसकी भी प्री ओपनिंग इधर कहीं हो रही है, तो उस हिसाब से इसका भी हम फिर देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं ब्रेक डाउन करता हूँ 3 मिनट में, और इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि अभी ये क्या है। और ये कल का लो भी है, तो यहाँ से देखिए मार्केट राइज हो रहा है हर बार। ये जो आप देख रहे हैं ये लो, मैं ये ब्लैक लाइन हटा देता हूँ अभी और इसको ऑरेंज कलर करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है दोस्तों। और यहाँ से देखिए मार्केट अगर ना बाउंस हुआ यहाँ पे ही कहीं, और उसने भी ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज किया, तो मार्केट बुलिश हो सकता है, मतलब ये 50,000 टच कर सकता है। अब इधर देखते हैं ऑप्शन में। देखिए, ऑप्शन में पुट डाउन साइड ही दिख रहा है फिलहाल तो। अगर 15 मिनट में भी आप देखेंगे तो पुट डाउन साइड दिख रहा है। तो इसके ना ये दो टच हो गए, मतलब दो स्विंग बन गए। अभी थर्ड स्विंग कैसा हो सकता है इसका, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अगर थर्ड ऐसा हुआ तो ये इस तरह से नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसका भी राइजिंग ही दिख रहा है फिलहाल तो। इस तरह से देखिए, ये पहला, ये दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, इस तरह से सीन बन सकता है अगर बुलिश मार्केट हुआ तो। ठीक है, फिर हम अब जब ट्रेड लेना होगा उस तरह से, तब हम आपको अपडेट करते हैं। देखिए मार्केट ना, ये जो मैंने स्विंग मार्क किए थे ये इसी के नीचे है फिलहाल। और यहाँ पे ये देखिए पुट का एग्जैक्टली ये स्विंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, आप ये देखिए। ठीक है, इसलिए स्विंग प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जिस तरह से मैंने कहा था, देखिए ये मेरा प्रीवियस डे क्लोज है और ये मेरा ओपनिंग लेवल है। ठीक है, मार्केट इसी के नीचे है फिलहाल। तो उस तरह से हम बेयरिश ट्रेड का ही व्यू बनाएंगे और कोशिश करते हैं बेयरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करें।
पर यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि अब ये जो पुट है ये अपने किस तरह से स्विंग बनाता है। अभी ठीक है, अभी हमारे लिए ये स्विंग मैटर नहीं करेगा क्योंकि इसका भी यहाँ पे काम हो चुका है। ये हमारे डायरेक्शनल के लिए था। अभी हमें क्या चाहिए कि इसका जो स्विंग बने वो इस तरह से ऐसे कहीं तो बने, इस तरह से। अगर ये डाउन जाना चाहता है तो इस तरह से जाएगा और पुट क्या करेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से पुट का व्यू रहेगा। अगर ये पुट अगर ऊपर जाना चाहा तो हमारे लिए ये है फिलहाल बेरिश सेटअप के लिए। फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर भी एग्जैक्टली 60% 1 के % के नीचे ही है फिलहाल। 5 मिनट में करते हैं। ये देखिए 61% के। और यहाँ देखिए फ्यूचर का कैंडल 5 मिनट, ये कैंडल देखिए और 5 मिनट का ये कैंडल देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन हो रहा है और जैसे मैंने कहा था ये लो अपना ब्रेकडाउन कर सकता है। तो अब फ्यूचर ने अगर ब्रेकडाउन किया है तो ये डेफिनेटली कर सकता है। अगर यहाँ हमें सपोर्ट दिखा तो बात कुछ चेंज हो सकती है। 3 मिनट का कैंडल क्लोज होता है ना, तो वहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है ना, हाई लो मार्क करते हुए जाना होता है हर कैंडल्स का, इस तरह से। और हम कोशिश करते हैं, मैं ये ना अभी फ़िलहाल सब डिलीट करता हूँ क्योंकि अब डायरेक्शन का हमने देख लिया है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि कॉल अपना हाई नहीं निकाल पाए। और यहाँ पे स्विंग बने फ़िलहाल तो। हाई निकालना नहीं चाहिए उसने और पुट ने भी अपना हाई फ़िलहाल नहीं निकालना चाहिए, लेकिन लो भी नहीं तोड़ना चाहिए पुट ने। इस तरह से ये मार्किंग ज़ोन बना के रखिए इस तरह से। अब ये हमारा डायरेक्शन देख रहे हैं कि अगर कॉल शॉर्ट हुआ है सच में तो वो देख रहे हैं और उसके हिसाब से हमारा एंट्री होगा। देखिए मार्केट का इमीडिएट यहाँ राइज होना मतलब ये जो कॉल ऊपर जा रहा है, देखिए अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ धन का। एक्चुअली कॉल में ओपन हाई पेंडिंग है। इसने क्या किया है, इस कैंडल ने ओपन हाई क्रिएट किया है कॉल साइड। तो ये उसे कोशिश करेगा, 80% चांसेस होते हैं कि ये अपना ओपन हाई टच करे। तो लेकिन ओपन हाई में हम एंट्री नहीं लेते क्योंकि काफ़ी टाइम से एंट्रियाँ उसमें बनती हैं लेकिन फिर से डीके होता है, एसएल हो जाता है। तो ये जो एसएल यहाँ पे रखा है 20 पॉइंट का, ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। क्योंकि देखिए 20 पॉइंट्स में आपका एसएल जाएगा, 20 भी मत करिए, थोड़ा सा 30 कर दीजिए यहाँ पे। और कोशिश करिए यहाँ पे कि इसे होल्ड करने की इस टारगेट पे। इसका टारगेट एकदम क्लियर है, देखिए एंट्री और टारगेट ओपन हाई में एकदम फिक्स होता है, उसमें नो डाउट ये अपना टारगेट कर ही लेगा। मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स आप पकड़ के चलिए। आपकी एंट्री अगर यहाँ पे हुई है, देखिए मोस्टली 1 मिनट में एंट्री एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस कैंडल के ऊपर ही यहाँ एंट्री बन जाती है और 84 पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरह से हिट करता है। चांसेस होते हैं वैसे हिट करने के। ओपन हाई बनाया पेंडिंग है, नहीं तो काफ़ी दिनों से मार्केट जैसे ही ओपन हो रहा था वैसे ही ओपन हाई हिट हो जा रहे थे। अब ये देखने वाली बात है, चल रहा है अभी, देखते हैं ओपन हाई हिट होता है क्या। देखिए 49,300 49,200 के अराउंड, 49,600 में भी ओपन हाई है। तो ये जब तक ओपन हाई टच नहीं करे तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे और एसएल तक वेट करते हैं। देखिए मेरा कोई एंट्री नहीं है लेकिन बस जस्ट गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी इसमें फ़िलहाल काफ़ी दिनों से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब वीकली एक्सपायरी होती थी तो इसको ज़रूर हम लोग एंट्री लेते थे और मॉर्निंग के हार्डली 9:30 से 10 बजे से पहले हमारा टारगेट हो जाता था। ओपन हाई ट्रेड होता है, ये हाईली सक्सेसफुल है। मॉर्निंग में अगर आप सिर्फ यही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और कोई दूसरा बेस पे ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस कैंडल के प्राइस एक्शन पे ओपन हाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। ओपन हाई का ट्रेड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये यहाँ तक ही गया, इसने हार्डली देखिए 37 पॉइंट बना है। लेकिन अगर ये एसएल कर देता हिट तो इसमें ये है कि आप एसएल लेके निकल जाइए, वेट मत करिए कि यहाँ से कहीं से बाउंस आ सकता है या रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि वेरी स्ट्रेट है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर ये 80% चांसेस होते हैं, पर ये बहुत बढ़िया ट्रेड होता है क्योंकि इसमें आपका रिसीवर्ड अगर मैनेज मैनेज हो जाता है तो आप मंथली का अराउंड 30% तक इसमें से निकाल सकते हैं डेली इस बेस पे ट्रेड पे। ठीक है, ये सेल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये थर्ड स्विंग बनने से पहले एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, पर वहाँ मैंने एसएल ले लिया 1700 का। और अभी ये थर्ड स्विंग जो बन रहा था तो यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है।
अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये लो टूटा तो यहाँ पे और मेजर एक फॉल एक्सपेक्टेड है हमें। बस अभी वेट कर रहा हूँ कि अगर ये इसका हाई निकल गया देन हमें पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अभी पुट में नहीं, यहाँ फ्यूचर जो शॉर्ट किया हमने, ये देखिए ये लेवल पे फ्यूचर शॉर्ट हुआ है 360 के अराउंड। तो अभी देखते हैं क्या सिनारियो है। देखिए मैं इस ज़ोन की बात कर रहा था क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हुआ था एज़ पर पुट, और यहाँ पे भी मैंने फ्यूचर जैसे मैंने कहा कि मैंने 360 के अराउंड इसे शॉर्ट किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं वेट करता हूँ 200 पॉइंट्स मिलेंगे तो अच्छी बात है, लेट्स सी। और ये देखिए और इसका भी यहाँ लो ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब ये सस्टेन होना चाहिए लो इसका, तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपने भी देखिए अगर ये थर्ड स्विंग को पकड़ के अगर पुट कहीं ट्रेड किया है तो अराउंड अभी ये देखिए इसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये 100 पॉइंट्स तक का स्विंग मार सकता है यहाँ से। तो अभी ये एक बार 100 बना लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ से एक बार उसने 100 टच करना चाहिए। दिस इज़ द वे कि थर्ड स्विंग का ट्रेड कैसे होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अभी हम चाहते हैं कि इसका ये लो टूटना था, इसका ये लो जो बना है ये पूरा का पूरा ये स्विंग भी इसके साथ टूटना चाहिए। यहाँ से काफ़ी बड़ा स्विंग बनाया उसने, ये देखिए ये वाला, इसके नीचे भी कैंडल अगर क्लोज होता है तो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि देखिए काफ़ी अच्छा स्विंग बनाया था इसने, 200 पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा रह गया था। देखिए एज़ पर एनालिसिस मैंने अभी ट्रेड एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था ये 100 कर लेगा। तो देखिए जिस तरह से स्विंग मार्क और थर्ड लेवल पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये देखिए ये 100 पॉइंट यहाँ पे भी बना लिए। मैं आपको अभी ट्रेड शेयर करूँगा अपना स्क्रीन कि उस पर किस तरह से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और प्रॉफिट बनाया, क्योंकि उसमें लॉस हुआ तो इसके अराउंड एक ट्रेड हुआ था और यहीं पे एग्जैक्टली मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि अभी ये काफ़ी फॉल हो चुका है और ये अपने 49 के आसपास भी आ चुका है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है वो। तो इसकी वजह से मुझे वो ट्रेड से निकलना पड़ा। 953, 942, 936 ये मेजर थे, यहाँ पे मेरा एक ही लॉट एग्जीक्यूट हो पाया। तो इस तरह से देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं हमने। तो देखिए जिस तरह से एनालिसिस है और जिस तरह से स्विंग के प्राइस एक्शन है वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे ट्रेड लेने में। देखिए ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड मैंने देखिए मैं ईएमए भी लगा के रखता हूँ ये देखने के लिए कि सच में बाउंस आता है क्या। लेकिन यहाँ पे आप एक प्राइस एक्शन देखिए कि ईएमए जो जब भी अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो आपको रिट्रेसमेंट में ही एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें इतना पता है कि ये देखिए अगर आप ईएमए हटाइए 1 मिनट इसे, ये देखिए मैं ईएमए को हटाता हूँ यहाँ पे और आप ये देखिए मेरा, ये देखिए पहला स्विंग, सेकंड स्विंग और थर्ड स्विंग। थर्ड स्विंग जैसे ही हुआ इसके कैंडल के यहाँ पे 8, ये देखिए ये 942 की कैंडल, ये 942 की कैंडल है। अगर मैं इसके बेस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है ट्रेड, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 942 का ट्रेड है। देखिए ये 942 का जो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, ये बाद में 953 का एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से हमारे लेवल्स हमें पता हो जाते हैं और हमें अपना टारगेट भी पता होता है, क्योंकि अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा इस एसएल के नीचे थोड़ा सा बफर रख के अराउंड, देखिए अभी ये मेरा 38 के अराउंड है तो मैं यहाँ 40-41 का रख सकता हूँ बफर रख के। और मैंने टारगेट कितना रखा था, देखिए 100 ही रखा था। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन में बना सकते हैं 100 पॉइंट्स डेली बेस पे, मार्केट ठीक है ट्रेंडिंग है पर ये आपको डेली, अगर आपने मेरे ट्रेड्स देखे हैं तो हमने नॉर्मल डे में भी 100 पॉइंट्स आराम से इजीली बनाए हुए हैं। तो बस यही था आज का एनालिसिस गाइस। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।